नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है और वो बड़ा बयान अभी नहीं आया है। बयान आ गया था मॉर्निंग में, आज सुबह 10:30 बजे के करीब। क्या है पहले मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले ये बताना चाहूंगा ये अमेरिका ने जो कहा है उसके पीछे क्या कारण है। आप सभी ने देखा इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है इस समय, और आप सभी को यह भी पता है ये युद्ध क्यों चल रहा है, और इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका से है। ये चीजें हम सभी के सामने क्लियर है और ऐसा नहीं है, हमें समझना है। ये खुद बोल रहे हैं लोग, ट्रम्प साहब ने खुद भी क्लियरली बोला है। ये नहीं बोला हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोला है कि जो इजराइल ने अटैक किया है मैं उससे काफी प्लीज्ड हूं। जो इजराइल इस समय वीपन्स इस्तेमाल कर रहा है इस वॉर में, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन है और वो अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिका ने ही उनके साथ सौदा कर रखा है। और ये भी कहा कि आगे चलकर इजराइल के पास ऐसे और भी हथियार पहुंचेंगे, क्योंकि डील हो रखी है, और इजराइल को वो जो वीपन्स है उन्हें चलाना भी बखूबी आता है। तो ये सब क्लियरली दर्शा रहा है कि ये सपोर्ट चल रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी समझ लो, ठीक है। ईरान को भी ये चीज पता है। ईरान ने डे 1 पे कहा था कि अगर हमारे ऊपर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हमें कुछ भी महसूस होता है, तो हम यूएस बेसिस पे भी हमला कर सकते हैं। यूएस रीजन में जो बेसिस हैं उस पे भी हम अटैक कर सकते हैं। अमेरिका चुप था, कुछ नहीं कहा था अमेरिका ने, लेकिन आज चुप्पी टूटी है। आज अमेरिका ने क्या कहा है, क्योंकि इजराइल ने ना कल लेट नाइट एक क्लियर कट स्टेटमेंट जाहिर करी कि अमेरिका के ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं, ये क्लियरली उन्होंने कहा। उसके बाद आज जो चीजें आई हैं वो थोड़ी सी डराने वाली हैं, जहां पे ट्रंप साहब ने कहा है यूएस फोर्सेस विल रिस्पॉन्ड विद मैक्सिमम फोर्स एंड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स इफ वी आर अटैक्ड बाय ईरान। अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो खतरनाक तरीके से रिटेलिएट करेंगे, खतरनाक तरीके से बोला है। अब ये सारी चीजें तो चली रही थी, हमें क्लियरली दिख रहा था कि एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ईरान के पीछे चाइना आ गया है। तो ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहां जाएगा किसी को नहीं पता, इसे अब हम यहीं छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजें इसको लेकर हमने डिस्कस कर दी। रिसेंट कोई न्यूज नहीं है इससे रिलेटेड। मॉर्निंग में एक 12:10 पे डच बैंक की तरफ से अपडेट आया था, जहां उन्होंने चेतावनी जाहिर करी कि ऑयल प्राइसेस कुड सोर टू $125 पर बैरल। $125 तक कच्चे तेल का दाम जा सकता है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूं। इससे पहले फ्राइडे को जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में उन्होंने $120 तक की बात करी थी, अब 125 की बात डच बैंक कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये 5% पे इन्फ्लेशन लाके खड़ा कर देगा अमेरिका में, 5% पे, सोचो आप। और अमेरिका किस कंडीशन में वो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि वहां रेट कट आ नहीं रहा है। फेड पॉलिसी आने वाली है अभी 17-18 तारीख में, वहां भी रेट कट नहीं है, और इकोनॉमी में धीमापन आ चुका है। टैरिफ लगातार चल रहा है, 9 जुलाई खड़ा है, जहां पे टैरिफ को लेकर 90 डेज का जो पॉज दिया था वो खत्म। तो चीजें तो अमेरिका कर कुछ भी रहा है, लेकिन हो उसके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि सब अमेरिका से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे चीज पे। तो भाई साहब ये तो डिटेल्स क्लियर हो गई, अब स्टॉक्स की बात करते हैं। देखो, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, फ्राइडे जो शुरू हुई थी कि कच्चे तेल में बढ़ा, अभी ये समझ में आ रहा है कि ये जो बढ़त है ये और बढ़ने वाली है, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये तंगड़ा अलर्ट है, हाई अलर्ट है। जो ट्रेडिंग करते हैं ना ट्रेडर्स, या BTST बाय टुडे सेल टुमारो वाले, 2% 1% वाले, वो या तो पैसा ना लगाएं, और या फिर अभी चीजों का क्लियर होने का वेट करें। ये 2 चीज करनी चाहिए आपको। आपको हर सेकंड हर मिनट ऐसा लग सकता है यार बहुत गिर गया, बहुत सस्ता हो गया, खरीद लो, बहुत नहीं आएगा कुछ, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम। अब देखो ना, अभी $74 पे तेल है, एक $120-125 की बात चल रही है, वहां तक ना भी गया $100 तक तो जा सकता है। इस केस में इंडिगो की धज्जियां उड़ जाएंगी, स्पाइस जेट जाने कहां कुएं में डूबेगा। ये तेल कंपनियां, OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जो HP, BP, IOC, इनकी बैंड बच जाएगी। ये आपका पेंट कंपनियों के लिए बड़ा दिक्कत बन सकती है। केमिकल स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, सीमेंट स्टॉक्स की धज्जियां उड़ सकती हैं। सीमेंट स्टॉक्स हालांकि उतना नहीं इंपैक्ट आएगा, बट इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल है इनके लिए भी।
तो ये पूरा क्षेत्र प्रॉब्लम में आ सकता है और भारत की खुद की पूरी बैंड बच सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और खर्चा पैसा देखो कितना लुटेगा। जो $65 था वो $100 अगर हो गया, 50% पैसा ज़्यादा जाएगा और हम चाहिए बहुत बड़े लेवल पे चाहिए हमें वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो कच्चे तेल को अपनी इस समय वॉच लिस्ट में टॉप पे रख लो भाई साहब कि कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड। अगर तेजी में है, हरे निशान में है, मैं लॉन्ग नहीं जाने वाला, सिंपल है। और जब आपको ये लगे कि यार कच्चा तेल हो गया रॉकेट बहुत तंगड़ा और अब नहीं ऊपर जा रहा है, टेंशन का माहौल जो था वो खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो स्टॉक्स गिर रहे हैं यही बढ़ेंगे, लेकिन तब हम बात कर लेंगे। अभी अब अलर्ट करना है, सावधानी बरतने को कहना है, वो कह रहे हैं ट्रेडर्स को ध्यान दें, ट्रेडर्स को। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।